जन्नत में नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सच्चा दीन की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा लम्हा जब सामने कोई दुनिया नहीं, कोई खौफ नहीं और कोई सवाल नहीं। बस एक चेहरा है जिसके दीदार के लिए उम्मत ने सदियों दुआएं की। हौज़े कौसर के किनारे सफ़ेद रोशनी में नहाए हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। वो नबी जिन्होंने 1400 साल पहले फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है काश मैं अपने भाइयों से मिलूं। वो भाई कौन थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ईमान लाए? ज़रा सोचिए, जब नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखेंगे, आपकी तरफ मुस्कुराएंगे और फरमाएंगे कि ये मेरा उम्मती है। वो एक लम्हा दुनिया की हर तकलीफ, हर महरूमी और हर आंसू का बदला बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुलाकात के बाद जन्नत की पहली झलक कैसी होगी? सबसे पहले कौन मिलेगा? वो जन्नत जिसका वादा अल्लाह ने किया है, आखिर वो कैसी है? आइए आज आपको जन्नत के पहले लम्हे की ईमान अफरोज़ हकीकत बताते हैं। मतलब दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जब आँख बंद होगी, साँस थम जाएगी और ये दुनिया हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी, तो अगला लम्हा कैसा होगा? वो लम्हा जिसके बाद कोई खौफ ना होगा, कोई दुःख ना होगा और ना कोई जुदाई होगी। वो लम्हा जिसे अल्लाह ने जन्नत का पहला लम्हा कहा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब एक मोमिन हिसाब के बाद पुल सिरात पार करके अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत के दरवाज़े तक पहुँच जाएगा, फ़रिश्ते इस्तकबाल करेंगे, चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे और कहा जाएगा, अस्सलामु अलैकुम, तुमने सब्र किया, बस दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। ये वो लम्हा होगा जब दिल यकीन कर लेगा कि वाक़ई ये सब सच था। जन्नत में दाखिल होते ही सबसे पहला ख्याल महलों का नहीं होगा, ना नहरों का और ना ही हूरों का, बल्कि अम्मी कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं, वो भाई, वो बहन जो बिछड़ गए थे। और फिर एक मंज़र होगा कि माँ दौड़ती हुई आ रही है, बाप आँखों में आँसू लिए गले लगा रहा है, वो बहन जो दुनिया में जल्दी चली गई थी, वो भाई जिसे कब्र में उतारा था, अब ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है और ना ही आँसू हैं, बस हमेशा की खुशी है। और फिर जन्नत में सिर्फ अपने ही नहीं होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो जंगे बदर, वो सच्चे मुजाहिद, वो कुर्बानियाँ, ये सब किस्से नहीं होंगे बल्कि ज़िंदा हकीकत होंगे। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो कुछ है जो किसी आँख ने नहीं देखा और ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी ने दिल में सोचा। वहाँ बोरियत नहीं होगी, एक फल बार-बार खाओ, हर बार नया जायका होगा। ना थकन होगी, ना नींद की मजबूरी। कहा जाता है कि जन्नती चाहें तो एक ही लम्हे में अपने महल में भी हों और जन्नत की वादियों में भी। वाज़ेह है कि जन्नत के 8 दर्जात हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कोई माँ अपनी औलाद से जुदा नहीं होगी। अगर बेटा ऊंचे दर्जे में है तो माँ को भी वहां पहुंचा दिया जाएगा, और अगर बाप बुलंद दर्जे में है तो वो अपने प्यारों की मेजबानी करेगा। जरा सोचिए, जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ और अल्लाह का दीदार एक तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की 1000 साला खुशी जन्नत के एक लम्हे के बराबर भी नहीं, और जन्नत की 1000 साला खुशी अल्लाह के दीदार के एक लम्हे के बराबर भी नहीं। दीदार के बाद जन्नतियों के चेहरे ऐसे रोशन होंगे कि अपने घर वाले भी पहचानने में रुक जाएंगे। और अब वो लम्हा जिसके लिए दिल तड़पता है, वहां खड़े होंगे नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका और मेरे मौला। वो नबी जिन्होंने 1400 साल पहले फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि काश मैं अपने भाइयों से मिलूं। सहाबा ने पूछा, क्या हम आपके भाई नहीं? फरमाया, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर ईमान लाए। जरा सोचिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर आपको देखेंगे, आपका नाम लेंगे और फरमाएंगे, ये मेरा उम्मती है, वो लम्हा दुनिया के सारे दुख एक पल में मिटा देगा। मुझे दोस्तों, ये जन्नत किसी खास नस्ल के लिए नहीं, किसी खास जुबान के लिए नहीं, ये उनके लिए है जो दुनिया में हराम छोड़ते हैं, नमाज को थामते हैं, सुन्नत को जिंदगी बनाते हैं। अगर हम दुनिया की नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो क्या जन्नत के लिए कुछ वक्त नहीं निकाल सकते? याद रखिए, कब्र के बाद एक नई जिंदगी है।
اور اصل کامیابی وہ دن ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نصیب ہو۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست احباب اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔